25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, 9वीं, अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उससे 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 ब्राह्मणों या 7 ब्राह्मणों को न्योता दे। दोपहर में सुंदर मंडप बनाओ। मंडप के ऊपर तांबा मिट्टी के छिद्र सहित 4 कलश स्थापन करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापन करे। फिर वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मण को जप के लिए वर्ण करे, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व कही विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वर्ण किए हुए जनों से 4 प्रकार का चतुर्वेद का जप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र है, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार। हे राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर पति सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे। फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से पति सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे। जूता का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्री भागवत कथा पुस्तक को देवे। चंचल आयु विचारता हो अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्री मद भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।